हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 20 एपिसोड्स चल चुकी है और आज हम 21वीं एपिसोड सुनने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये नॉवेल बहुत ही पसंद आ रहा होगा। इवन मुझे पढ़ने में ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आ रहा है, तो उम्मीद है आपको सुनने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक की एपिसोड नंबर 21 की तरफ। वो हिबा को देखकर वहीं खड़ा रह गया जब उसका सेल वाइब्रेट हुआ। उसने पैंट के पैकेट से सेल निकाला तो स्क्रीन पर अलीजा का कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने फौरन से पहले कॉल पिक कर ली। क्या हुआ है? कॉल पिक करते हुए उसने पूछा। रिदा वापस आ रही है, जल्दी से काम करके निकलो वहाँ से। और सुनो, अच्छी सी पिक्स निकालना ताकि बिल्कुल रियल लगनी चाहिए, समझ में आई? एयरपीस अलीजा की आवाज़ आई तो वो होश में आया कि उसने क्या काम करना है। जल्दी से कॉल ड्रॉप करके उसने वहाँ मौजूद सेल बॉय को बुलाया और उससे कुछ पैसे थमाए पिक्स बनाने का कहा। हिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार इधर उधर रिदा को ढूंढ रही थी। तभी असद उसके पास गया। हेलो भाभी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? असद ने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा। मैं रिदा के साथ हूँ, अकेली नहीं हूँ। हिबा ने उसे सेकंडों में पहचान लिया। उसे देखकर वो ज्यादा डर गई। उसकी टांगें कांपने लगी क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि जब अलीजा ने के फ्रेंड्स घर आए थे तो यही उसके बारे में गलत बातें बोल रहा था। और अब वो अकेली थी यहाँ। रिदा भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। ओहो भाभी, तो आप डर क्यों रही हैं? रिलैक्स, असद ने उसे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी सेल बॉय ने उनकी एक और पिक्चर क्लिक कर ली। हिबा उसका हाथ झटककर फौरन पीछे हटी और कपड़ों के रैक के पीछे खड़ी हो गई। उसका चेहरा जर्दी माइल हो चुका था। उससे पहले कि असद उसकी तरफ जाता, उसे एंट्रेंस से रिदा आते हुए दिखाई दी तो वो सेल बॉय से अपना फोन करके लेकर वहां से निकल गया। हिबा ने ट्रायल रूम से निकलकर रिदा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब वो उसे नजर नहीं आई तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अभी वो उसे लोगों के हुजूम में तलाशने की कोशिश कर रही थी जब असद उसके पास आया। उसे देखकर वो मजीद डर गई और रैक के पीछे खड़ी हो गई। तभी उसे रिदा की आवाज़ें आने लगी तो भागकर उसके पास चली गई। क्या हुआ है हिबा, इतनी जर्द क्यों हो रही हो? कुछ हुआ है? रिदा ने उसकी हालत देखते हुए परेशानी से पूछा। बताओ हिबा, आर यू ओके? मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ है? किसी ने बदतमीजी की है क्या? उसे होनोर खामोश पाकर रिदा ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। हाँ हाँ, वही लड़का जो घर आया था, उसने मुझे यहाँ से पकड़ा। रोते हुए उसने अपने कंधे की तरफ इशारा करके उसे बताया। खामोश हो जाओ इबा, प्लीज रोना बंद करो। देखो अभी मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो अलीजा का पाँव मुड़ गया था, वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे गाड़ी तक छोड़ने गई थी। चलो मुँह धोकर आओ, शाबाश, घर चलकर उन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। रिदा उसे लेकर फीमेल बाथ की तरफ बढ़ी तो थोड़ी देर में वो मुँह धोकर फ्रेश से बाहर आ गई। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। घर चले रिदा? बाहर आकर उसने रिदा से घर चलने को कहा। पागल हो लड़की, भाई के साथ डेट पर जाना है तुमने और हमने भाई को सरप्राइज देना है। खबरदार अगर घर जाने की बात की तो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। अभी हमने ये खूबसूरत सी ड्रेस लेनी है तुम्हारे लिए, उसके बाद सैंडल्स लेनी है, उसके बाद रेस्टोरेंट चलना है, फिर पार्लर चल के तुम्हारे डिनर के लिए रेडी करवाना है तुम्हें, उसके बाद घर चलेंगे, समझ आई? हिबा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रिदा फिर शुरू हो गई। उससे पहले मैं तुम्हारे मुंह से बच्चों की तरह घर घर न सुनूं, बस। कहते हुए वो आगे चलने लगी तो हिबा को भी उसके साथ जाना पड़ा। उसने ट्रायल रूम से वापस कपड़े चेंज लिए। रिदा ने काउंटर पर बिल पे किया और उसे लेकर शूज की शॉप में घुस गई। हिबा डियर, ये ट्राई करो। रिदा ने उसके लिए हाई हील्स वाली सैंडल्स पसंद की और उसे ट्राई करने को कहा। नहीं रिदा, ये मैं नहीं पहन सकती। उसकी हील्स कितनी ऊंची हैं। उसने हाई हील्स देखकर फौरन उसे मना किया। तो क्या मैं खुद पहनाऊं? नखरे ना करो, जल्दी ट्राई करो। उसे मुंह बसोते देखकर रिदा ने रोब से कहा। मैं गिर जाऊंगी रिदा, ये पहन कर कैसे चलूंगी? सैंडल्स हाथ में पकड़कर देखते हुए वो मनमनाई। डोंट वरी हिबा जानू, भाई होंगे ना तुम्हारे साथ, वो नहीं गिरने देंगे, उसने बाएं आंख दबाते हुए कहा। तो हिबा सटपटाकर इधर उधर देखने लगी, फिर खामोशी के साथ सैंडल्स पहनकर चेक करने लगी। वाह हिबा, ये सैंडल्स तो तुम्हारे पाँव पर बहुत प्यारी लग रही है। उससे सफ़ेद पैरों में वो सैंडल्स बहुत जच रहे थे।
लेकिन मैं ये कैसे पहनूंगी? हिबा ने वापस उतारते हुए उससे पूछा। पहन लोगी, खुद ही आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर नहीं ऑकवर्ड लगेगा। रिदा ने वही सैंडल्स पैक करवाई और बिल पे करने लगी। हिबा थोड़ी देर पहले वाली सिचुएशन को भूल चुकी थी। रिदा ने उसे दूसरी बातों में लगाकर उसे बहला लिया था। अब उनका रुख रेस्टोरेंट की तरफ था जहाँ से वो लंच करने का इरादा रखती थी। हिबा चाची के हुक्म पर चाय के कप ट्राई में रखे उनके कमरे में जा रही थी जहाँ आज फिर उनका भाई आया हुआ था। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची थी लेकिन चाची और उसके भाई के माबीन होने वाली गुफ्तगू में अपना नाम सुनकर वहां ही रुक गई। बाजी, मैंने हिबा का बंदोबस्त कर लिया है, बस अब तुझसे पूछने आया हूँ। अगली बार मलिक साहब के साथ लेकर आऊँगा। उसने शक्ल देखकर दाम भी अच्छे मिलेंगे, वो दोनों आधा आधा कर लेंगे। राजदाना अंदाज में वो अपनी बहन को बता रहा था। लेकिन वो उस मनुष्य का करेगा क्या? वो तो खुश थी जैसे तैसे उसका हिबा से जान छूट रही थी। उसी यतीम बेसहारा के साथ ये सलूक करते हुए भी उनके दिल में कांप नहीं रहे थे। वो बड़े लोग हैं बाजी, इस्तेमाल करके जब भी दिल भर जाएगा तो कहीं आगे भेज देंगे। हमें उससे क्या, हमें बस अपने पैसों से गर्ज है। तो फिर क्या कहती हो? आओ मलिक को लेकर। उसकी बातें सुनकर हिबा के हाथ में ट्रे कपकपाई। वो रोते हुए वापस किचन की तरफ चली गई। उसे अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। हाँ हाँ ले आओ, बस मेरी जान छुड़वा दो इस मनूस मारी से। लापरवाह से अंदाज में कहती वो टांगे ऊपर करके बैठने लगी। तो बहनोई जी को क्या कहोगी कि उसकी भतीजी को किधर किया है? उसने दूसरा पहलू भी खोलकर उसके सामने रखा। उसकी तो फिक्र ना कर, उसे कह दूंगी कि तेरी लाडली किसी आशना के साथ भाग गई है। नागवारी से कहते हुए वो पान चपाने लगी। हिबा रिदा को पार्लर छोड़कर कहीं बाहर चली गई थी। दिन के बाद वो रिदा को हाथ भी नहीं छोड़ने दे रही थी। लेकिन अब रिदा ने उसे कहा कि वो क्या करेगी यहाँ इतनी देर, इसलिए जब तक वो रेडी होती है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर निकल गई। हिबा पहली बार पार्लर आई थी। वो लड़की हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी जबकि हिबा बहुत नर्वस हो रही थी। वो चुप करके आंखें बंद करके बैठी थी। जब वो उसके बालों को छूने लगी तो हिबा ने झट से आंखें खोल दी। मेरे बाल ना काटना अब प्लीज़, हिबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैम बस थोड़ी सी शेप देनी है, ज़्यादा नहीं काटती, आगे से बहुत रफ हुए हैं। उसने हिबा को बाल पकड़कर दिखाते हुए कहा और थोड़े थोड़े काट लिए। नफासत से किए गए मेकअप उसमें उसकी रंगत मजीद निखरी लग रही थी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मेकअप को आखिरी टच देते हुए उसने कहा। तो हिबा को कुछ समझ ना आया, वो बस आगे से मुस्कुरा दी। वो लड़की मेकअप करके पीछे हुई तो हिबा ने अपने आप को सामने मिरर में देखा तो अपना आप पहचानना मुश्किल लग रहा था। अल्लाह जी, मैं इतनी प्यारी कैसे हो गई? मिरर में खुद को देखते हुए बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। रिदा ने पार्लर से निकलकर ताशविन को कॉल की। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? किस वक्त तक आएंगे घर? रिदा ने घड़ी पर टाइम देखते हुए पूछा जहाँ घड़ी 7 बजा रही थी। बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों, खैरियत? एयरपीस से ताशविन की मसरूफ सी आवाज़ उभरी। भाई एक्चुअली मैं पार्लर आई थी, आपके रास्ते में ही मुझे पिक कर लें। उसने ताशविन को पार्लर से पिक करने का कहा। उसने ये नहीं बताया कि वहाँ हिबा है। ओके मेरी आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, वेट करो। उसने कहते हुए कॉल ड्रॉप की तो रिदा भी मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल गई। ताशविन ने पार्लर के पास पहुंचकर रिदा को बाहर आने का टेक्स्ट किया तो रिदा जो मज़े से अपने बेड पर लेटी नावल में गुम थी तो मैसेज मौसूल होने की आवाज़ पर सीधी हुई। उसने पार्लर में अपनी फ्रेंड को कॉल की और उसे हिबा को गेट तक छोड़ने का कहा क्योंकि उसे मालूम था हिबा को उन चीज़ों का पता नहीं, ना ही उसे रास्ता मालूम है अंदर बाहर आने जाने का। फिर उसने ताशविन को टेक्स्ट किया कि वो गेट के पास सामने रहे, वो आ रही है। हद है यार, इस लड़की के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। हिबा घर वेट कर रही होगी। झंझलाते कर बड़बड़ाते हुए वो गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। हिबा उस लड़की के साथ बाहर आई तो उसे रिदा फिर से कहीं नजर नहीं आई। अभी तो फिर रात थी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। एक तो है हील्स पहनकर उसे चलना बहुत मुश्किल लग रहा था। अभी वो रिदा को इधर उधर देखने में मसरूफ थी जब गेट से आने वाले इंसान को देखकर लगा जैसे वो ताशविन है।
थोड़ा गौर करने पर उसने देखा वो वाकई ताशमीन है, तो उस लड़की का हाथ छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ताशमीन जी। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो आगे बढ़ रहा था। जब उसे हिबा की आवाज़ सुनाई दी, वो ठिठक कर रुका। हिबा को अपने सामने सजे सवरे रूप में देखकर उसकी हेट बेट मिस हुई। वो गौर से हिबा को सर से पांव तक देखने लगा। ब्लैक खूबसूरत नेट की शॉर्ट फ्रॉक के साथ गोल्डन ट्राउजर्स, पाँव में हाई हील्स पहने, नफासत के किए गए मेकअप में वो ताशमीन के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वाह, तो व्यूवर्स, एपिसोड नंबर 21 आपको कैसी लगी? ताशमीन और हिबा की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है? उम्मीद है आपको भी मेरी तरह बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो जल्दी से अपने कमेंट सेशन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कितने बेताब हैं हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। हमारे एपिसोड्स को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एपिसोड नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।